एग्जाम कैंसिल हो गया है। हमें सीट नहीं मिली, हम कहाँ बैठे? यह सवाल था उन हज़ारों बच्चों का जो 45 डिग्री की तपती गर्मी में घंटों सफ़र करके एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम देने पहुंचे थे और सेंटर पर पहुंचकर पता चला कि बैठने की जगह ही नहीं है। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 25 मई प्रयागराज अंधावा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविश्वविद्यालय का आईटी टेक जोन एग्ज़ाम सेंटर। दोपहर का वक्त, सड़कें जल रही थी, लू के तपेड़े चल रहे थे और इसी भीषण गर्मी में सैकड़ों बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे। लेकिन जब अंदर घुसे तो जो दिखा उसने होश उड़ा दिए। सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम थे। दूसरी पारी में सीटें भी 505। सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम थे। दूसरी पाली में सीटें थी 505, लेकिन अभ्यर्थी पहुंच गए 1035, यानी तय सीटों से दुगने से भी ज़्यादा। और तीसरी पारी में यही हाल, 495 सीटें और 1034 बच्चे, मतलब जितनी सीटें थीं उससे दोगुना बच्चे। और सेंटर को इस बात की जानकारी मिली कब? उसी दिन, उसी सुबह, ईमेल के ज़रिए। जब तक कुछ इंतज़ाम होता बच्चे आ चुके थे। सोचो उस बच्चे की हालत जो सुबह से तैयार होकर निकला हो, घर से खाना खाकर निकला हो, घंटों का सफ़र करके आया हो, एडमिट कार्ड हाथ में लिए खड़ा हो, और जब सेंटर पहुंचा तो बताया गया तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है। वो गुस्सा जो अंदर दब रहा था एक पल में फट पड़ा। कंप्यूटर उठाए गए और फेंके गए, मॉनिटर तोड़े गए, एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरा, सर्वर, जैमर, वाटर कूलर, जो सामने मिला वो बर्बाद कर दिया गया। या तोड़ फोड़ नहीं थी, क्या उस गुस्से का विस्फोट था जो महीनों की मेहनत के बाद एक लापरवाही ने भड़काया था। और फिर बच्चे जीटी रोड पर आ गए। चक्का जाम, करीब 1 घंटे तक पूरा ट्रैफिक ठप रहा। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों? एसएससी सेंट्रल रीजन ने एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी बेंगलुरु के एडवोकेटिव करियर टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी थी और उस एजेंसी ने जो किया वो किसी को समझ नहीं आया। 650 कंप्यूटर वाले सेंटर पर 1000 से ज़्यादा बच्चों को भेज दिया और जानकारी दी उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम था। इंतज़ाम करने का वक्त ही नहीं था और इसी एक लापरवाही ने पूरे दिन का बंटाधार कर दिया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, अफसर आए, बच्चों को समझाने की कोशिश हुई और तब जो पुलिस अफसर ने बताया, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। एग्जाम देने आता है और जब इस तरह की निराशा होती है तो मन कितना टूटता है वो मुझे बहुत अच्छे से तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, जो है मौसम की प्रतिकूलता को समझता हूँ, ये जो हुआ उसको समझता हूँ। एग्जाम रिशेड्यूल हो जाएगा, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करते हैं। आप अपनी जो है सारी जो डाउट है, क्लियरिटी है, उनको हम लिख के देंगे। आपका एग्जाम कोई भी पुलिस अफसर के इस बयान के बाद बच्चे धीरे धीरे शांत हुए। एसएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के कुछ सेंटर पर 25 मई की दूसरी और तीसरी पारी का एग्जाम कैंसिल। सभी प्रभावित बच्चों को दोबारा मौका दिया जाएगा। नए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन बताओ दोस्तों, क्या यह काफ़ी है? एक बच्चा महीनों मेहनत करता है, रात भर जाग कर पढ़ता है, फॉर्म भरता है, एडमिट कार्ड निकालता है, किराया लगाकर घंटों का सफ़र करता है, 45 डिग्री की गर्मी झेलता है और सिस्टम की एक लापरवाही उसका पूरा दिन बर्बाद कर देती है। एग्ज़ाम कैंसिल होना सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, या उस बच्चे का एक और दिन है जो फिर से मेहनत करेगा, फिर से पैसे खर्च करेगा, फिर से घंटों सफ़र करेगा और फिर से उसी उम्मीद के साथ आएगा। और सबसे बड़ा सवाल, जिस एजेंसी की लापरवाही से यह सब कुछ हुआ उसका क्या?
जिसने 650 सीटों वाले सेंटर पर 1000 से ज़्यादा बच्चे भेज दिए, उस पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर वो भी हमेशा की तरह चुपचाप दब जाएगा? आखिर कब तक यह सिस्टम बच्चों की मेहनत के साथ ऐसा खेल खेलता रहेगा? द गली वैली अनप्लग पर मैं सेहर अफरोज, बिना किसी लाग लपेट के। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली कहानी के साथ।